एक छोटे से गांव में, जहां के जंगल चमकते हुए पेड़ और नदियां धीरे सरसराती थीं, एक खुशहाल परिवार रहता था। राजा रफीक और रानी समीना अपने दो बच्चों प्रिंस अली और राजकुमारी सारा के साथ एक शांतिपूर्ण और जादुई जीवन जीते थे। उनका किला हमेशा हंसी और खुशी से भरा रहता था और हर कोने में प्यार और अपनेपन की महकती हुई ऊर्जा थी। उनके घर के पास उनकी दादी रहती थीं, जिनके साथ एक छोटी लड़की लीला भी रहती थी। लीला को दादी ने एक दयालु परी से लिया था, जो एक औरत के पास थी जो बचपन में मर गई थी। लीला और प्रिंसेस सारा एक ही उम्र की हो गईं और दोनों अटूट हो गईं। वे आंगन में फूलों और फव्वारों के आसपास खेलते, जादुई कहानियां बनाते और चांदनी रातों में अपने रहस्य साझा करते। अली भी कभी कभी उनके खेलों में शामिल होता। एक रात दादी शांति से इस दुनिया से चली गईं। परिवार उदास था, लेकिन प्यार और यादों से तसल्ली मिली। फिर लीला को महल में ले आया गया और आधिकारिक तौर पर गोद ले लिया गया। 1 साल तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन धीरे धीरे महल में अजीब चीजें होने लगी। रानी समीना कभी कभी ऐसी परछाइयां और छिपे हुए चेहरे देख लेती थी जिन्हें कोई और नहीं देख सकता था। एक तूफानी रात को किंग रफीक एक शोर सुनकर जाग गए। वे गलियारों में भागे और देखा प्रिंस अली और राजकुमारी सारा खून के धब्बों के साथ लेकिन सुरक्षित। रानी समीना शांति से सो रही थी। राजा रफीक डर के मारे लीला के कमरे की तरफ भागे। जब उसने खोला, लीला रात जैसे बालों और आंसुओं के साथ चीख रही थी। मां ने किया, मां ही दोषी है। जांच में पता चला कि लीला ईर्ष्या कर रही थी। लीला ने दादी के घर में गुप्त रूप से दादी को नींद की दवा दी। फिर महल में भ्रम और चालों से रानी समीना को अस्थिर दिखाया। वह चाह रही थी कि वह परिवार की अकेली संतान बने। सारा प्यार और जादू सिर्फ उसी के पास हो। महल में खुशी और जादू के बीच ईर्ष्या की छाया भी छिप सकती है, लेकिन प्यार, विश्वास और बुद्धि से सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। राजा रफीक, रानी समीना, अली और सारा ने अपने दिलों और जादू की रक्षा करना सीखा और फिर से अपने जादुई घर में शांति और खुशी लाई।